हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को अपने अपने डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गए होंगे और संभवतः आप अपने कॉलेज में अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कॉलेज लाइफ में बहुत मज़े हैं। आपने ये तो देख लिया होगा कि आपकी जो स्कूल लाइफ थी और अभी जो कॉलेज लाइफ है उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा होगा पढ़ाई का, क्योंकि आपके लगभग कॉलेज स्टार्ट हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो आपकी बहुत सारी स्टडी कॉलेज में हुई होगी। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कॉलेज में चल क्या रहा है, प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा ग्रेस्प कर रहे होंगे, उनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी, तो क्लास में ही सब कुछ समझ जाते होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने का ट्राई करूँगा एज अ सीनियर कि आपको कैसे आगे की अप्रोच रखनी है और बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रूप से पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। फिर जो जूनियर बॉयज़ हैं, ठीक है, उनको हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपका सीनियर से इंटरेक्शन होगा तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको जैसे भी टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है ताकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट से कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मीन्स यदि आपको बहुत अच्छी सक्सेस चाहिए तो आपको अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको वही बताने का ट्राई करूँगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स की, कि जो कि आपको अपने फर्स्ट ईयर में फॉलो करनी है, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी आपने फील किया होगा कि आपकी जो 12th तक की पढ़ाई थी उसमें आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती थी और उसी से आपका सब कुछ काम हो जाता था। लेकिन अब एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। ठीक है, एमबीबीएस में मेनली आपके 3 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो आप इनकी बुक्स ही इतनी बड़ी बड़ी होती है कि आपका पूरा 12th या फिर 11th का जो पूरा सब्जेक्ट है सबको मिला दिया जाए तो यहाँ पे एक बुक्स होती है। तो ऐसी आपको सारी बुक्स पढ़नी है। तो क्या बुक्स पूरी कंप्लीट पढ़नी होती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो यही चीज़ें आपको बताने का ट्राई किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आपको फिर एमबीबीएस में आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा अभी कि आपको प्रैक्टिकल्स नॉलेज ही बहुत ज़्यादा दिया जाता है। आपका एनाटमी में डीएच होता है, डाइसेक्शन, वहाँ पे आप ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं। आपके फिजियो में प्रैक्टिकल होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे होंगे, तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको बहुत चीज़ें यहाँ सीखने का ट्राई करना है। ठीक है, आपको मज़े भी करने हैं, साथ में पढ़ाई भी करनी है। आप पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करिए, बाकी टाइम मज़े करिए। तो हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की कि आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको एक अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है पर डे। यदि आप पर डे 2 से 3 घंटे भी अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इनफ है। जनरली बच्चे क्या होते हैं कि फर्स्ट ईयर में जब आते हैं शुरू शुरू में, तो ठीक गर्ल्स तो पढ़ती है, लेकिन बॉयज़ का क्या होता है कि वो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप ये करिए कि थोड़ा टाइम निकालिए अपना, और लगभग 1 से 2 घंटा भी यदि आप पर डे पढ़ रहे हैं तो बहुत सफिशियंट है वो आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज 1-2 घंटा पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हर दिन 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आएगी। तो आपको एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना है और उसको फॉलो करना है। जनरली जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, वो मुझसे तो फॉलो नहीं होता है, शायद आप में से कुछ बहुत अच्छा फॉलो करते होंगे। तो एक आप रफ आइडिया लेके चलिए कि मुझे पर डे 2 घंटे पढ़ने हैं। अब वो कोई भी टाइम हो सकता है, आप अपने हिसाब से वो देख सकते हैं कि मुझे किस टाइम पे पढ़ाई करनी ज़्यादा सही लगती है या फिर आपको किस टाइम पे टाइम मिला है। ठीक है, हो सकता है आपको जब टाइम मिला हो उस टाइम आपको कोई बुला ले, या फिर जब आप भी अपने फ्री महसूस करें आप उस टाइम पढ़ाई करें, लेकिन आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली फिर क्या होगा कि आपको लास्ट में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और फिर बच्चे कुछ गलत भी कदम उठा सकते हैं, जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह में सुनते ही हैं कि स्ट्रेस के कारण बच्चे ने ये कर लिया वो कर लिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। मतलब क्या, कि आप जहाँ से भी पढ़ें वो एक स्टैंडर्ड बुक हो, है ना, जो कि अच्छे से उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए और आप अच्छे से समझ पाए। और यदि आप उससे पढ़ के समझ के एग्ज़ाम में आंसर लिखें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले।
तो आपकी फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है, आपको पता है, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री। तो अब इनकी टेक्स्ट बुक क्या होती है, कौन कौन सी टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ सकते हैं? तो एनाटॉमी के लिए आप बीडीसी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिजियो में आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ, फिजियो में गाइटन एंड गेनोंग 2 बुक होती है, ठीक है। तो यदि आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप शुरू में स्टैंडर्ड बुक ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है तो आप सैम्बुलिंगम पढ़ सकते हैं। सैम्बुलिंगम सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट में पढ़िए, शुरू से नहीं पढ़िए, ठीक है। ये बस लास्ट के लिए है आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आप सत्यनारायण या फिर वासुदेवन दोनों बुक पढ़ सकते हैं। तो ये बुक्स है जो कि आपको फॉलो करनी है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए। और आपको वही है कि कंसिस्टेंट रूप से हर दिन 1 से 2 घंटे आप यदि पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अब यदि आपने पढ़ाई कर ली है, ठीक है, आप क्या करिए कि जैसे आपने 2 घंटे पढ़ा आज, तो अब आप उसको आप अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी एक्टिव लर्निंग होगी। जब हम कोई चीज़ खुद पढ़ते हैं और उसके बाद किसी दूसरे को पढ़ाने का ट्राई करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और उससे हमें और ज़्यादा हमारी थिंकिंग डेवलप होती है कि हाँ, मैंने वो टॉपिक ऐसे पढ़ा था और अब मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको डिफरेंट वे में, इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से वो टॉपिक समझ में आएगा। ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, ठीक है। तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। एमबीबीएस की स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या नहीं। आपका ग्रुप छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आप 2 लोग मिलके भी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर 4 लोग मिलके भी, आपको जैसे भी अच्छा लगे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, आपके साथी ने कुछ टॉपिक पढ़ा, दोनों मिलके जब आप डिस्कशन करेंगे तो एक अलग ही मेमोरी डेवलप होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने में ये ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प करता है। अब आप जब पढ़ेंगे तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। आप जो भी चीज़ पढ़ें, ठीक है, आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर के भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं, जो भी एजुकेशनल ऐप्स हैं। तो आप जो भी कुछ पढ़े आप उसकी नोट्स बनाएं। नोट्स से क्या होगा कि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और जितना भी आपने टाइम उस लेक्चर को देखने में दिया है, आप उस नोट्स के थ्रू आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। आप यदि कोई बुक पढ़े तो बुक में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे उसको आप नोट में बना लीजिए, और जितने भी पॉइंट्स, सपोज़ कि कोई 4 पेज के आपके या फिर 4 पेज का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये ट्राई करें कि उसको 1 पेज में कंसाइज करें और एक समरी फॉर्म में उसको लिख दें। तो ये सब चीज़ें आपको एक्टिव लर्निंग में हेल्प करेगी, जो कि आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यदि आपने नोट्स बना लिया तो आप उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करते जाएंगे, तो आपकी जो मेमोरी होगी और स्ट्रांग होती जाएगी। तो इन पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग, और सेकंड है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे आपको करना ही होगा। जैसे आप प्रैक्टिकल में आपकी ऑस्टियो का जो वाइवा होगा, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो वाइवा होता है तो उसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस है एमबीबीएस के वाइवा देने का। आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा आपके फर्स्ट इंटरनल में। तो उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प करेगा कि आप जितनी भी बोन्स होती हैं ऑस्ट्रोलॉजी की वो अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़ लें, और बाकी जो हिस्टो के जो स्लाइड्स होती है वो सब। तो ये इसमें ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि आपको, ठीक है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, आपको उसका कुछ बस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो क्या वर्थ इट है आपके लिए, है ना। मतलब सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट ईयर अच्छे से क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है उसके मैं सारे PYQ देख लूँ कि ये यूनिवर्सिटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, या फिर सिलेबस क्या है, पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है। तो ये आपको सबसे पहले पता करना होगा। तो आप पता करिए आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, वहाँ के आप पेपर अपने पास रखिए, पूरे PYQ को आप एनालिसिस करिए कि इसमें से कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है। आप उस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ाई करिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आपको अच्छे मार्क्स लाने में भी हेल्प होगी इससे। अब आप पढ़ाई करने के लिए देखिए कि आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आपको शायद सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब में MBBS फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप वहाँ पे मेडिकल लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब में। सेकंड, या फिर यदि आपको कोई कोर्स परचेस करना है जैसे कि PW का, प्रेप लैडर का, मैरो का, तो आप इसके थ्रू भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इन ऐप्स में भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो भी आपका सिलेबस है उसको कवर किया गया है।
तो आप दोनों चीज़ें यूट्यूब से आप फ्री में पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ पैसा दे के ही पढ़ सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब ये सब चीज़ करने के बाद अल्टीमेट जो रहता है वो रहता है रिवीजन। यदि आपने सब कुछ पढ़ाई कर लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपके लिए वो जितना पढ़ा सब जीरो हो जाएगा। तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिवीजन पे हर दिन ध्यान देना है। आपको जैसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है वैसे ही आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि ठीक है आप ये सब कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाए कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए, कुछ वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे आप हेल्दी रहेंगे। और अपना खान पान में अच्छा ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा हेल्दी फूड्स लीजिए। और यदि आप मेस में खाना खा रहे हैं तो अपने हिसाब से मतलब आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब खाना नहीं खा रहे हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, अपने स्ट्रेस को भी आपको मैनेज करना है। मतलब एक प्रॉपर बैलेंस लाइफ बना के चलनी है। ऐसा डॉक्टर आपको फील होना चाहिए कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अच्छा हेल्दी एंड फिट हूँ। ठीक है, तो आपको ये बातें सब ध्यान रखनी है। तो यही सब पॉइंट्स थे जिसमें आपको ये बताया गया कि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कैसे पढ़ सकते हैं और आपको कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है, फिर से एक समरी दे दिया जाता है आपको। सबसे पहली बात कि आपको शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। आप क्वालिटी स्टडी मटेरियल का यूज़ करिए। एक्टिव लर्निंग में आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं। और आपको नोट्स बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप यूनिवर्सिटी के पैटर्न को समझिए, वहाँ के पेपर और PYQ को देखिए और उससे सिलेबस को समझिए और उसके हिसाब से फिर पढ़ाई करिए। हर दिन 2 से 3 घंटे की स्टडी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। आप यूट्यूब के हेल्प से पढ़ सकते हैं। यदि आपको यूट्यूब में कहाँ से लेक्चर्स देखने हैं ये चाहिए तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा कि आप यूट्यूब के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं। बाकी आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो आप रिवीजन में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। हमेशा स्वस्थ रहिए, वर्कआउट करिए, अच्छा खाना पीना खाइए और स्ट्रेस से दूर रहिए। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नशा कर रहे हैं, हॉस्टल में पड़े हुए हैं। नहीं, आपको प्रॉपर एक MBBS स्टूडेंट समझ लगना चाहिए कि आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं। सो वीडियो कैसा लगा बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी हेल्प करने का ट्राई किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।